जब बाबा नीम करौली को कोच से दिया था उतार, 1 इंच भी नहीं हिली थी ट्रेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव। भारत में साधु संतों के चमत्कारों की कई कहानियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। इन्हीं में से बाबा नीम करौली से जुड़ा एक किस्सा भी शामिल है। बाबा एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट नहीं होने पर बाबा को अधिकारियों ने ट्रेन से उतार दिया। इसके बाद ट्रेन मौके से हिली तक नहीं। अधिकारियों को जब बात समझ में आई तो उन्होंने बाबा से ट्रेन में सवार होने की मनुहार की। बाबा ट्रेन में सवार हुए और आशीर्वाद दिया, तब जाकर कहीं ट्रेन रवाना हो सकी। भारत ऐसा देश है जहां संतों को भगवान से कम नहीं माना जाता। देश में कई ऐसे संत महात्मा हैं जिन्हें लोग भगवान की तरह ही पूजते हैं। इन्हीं में से एक संत हुए बाबा नीम करौली। देश में कई संत, ज्ञानी और योगी अपने कार्यों और चमत्कारों से दुनिया को चमत्कृत करते रहे हैं। बाबा नीम करौली भी इनमें से एक हुए हैं जिनके भक्त पूरी दुनिया में हैं। बाबा नीम करौली का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन एक चमत्कार के दौरान उन्हें बाबा नीम करौली के नाम से लोग जानने लगे। आखिर वो चमत्कार क्या था? लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 में हुआ था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 साल की उम्र में माता पिता ने उनकी शादी कर दी थी। समय बीतने के साथ लक्ष्मण नारायण शर्मा का मन वैराग्य में लग गया। उन्होंने साधु बनने के लिए साल 1958 में अपना घर छोड़ दिया और उसके बाद उनके पिता काफी मनाने की कोशिश की। पिता की बात मानकर वे एक व्यवस्थित वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। इसके बाद उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। नीम करौली बाबा की ट्रेन वाली कहानी काफी लोकप्रिय है। इस बात का जिक्र लेखक रामदास की किताब मिरेकल ऑफ लव में भी किया गया है। रामदास ने किताब में लिखा है कि एक दिन बाबा लक्ष्मण नारायण शर्मा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गए थे। इस पर टीटी ने ट्रेन को रोकने और नीम करौली बाबा को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। इसके बाद ट्रेन वहां से हिली ही नहीं। काफी कोशिशें की गई लेकिन ट्रेन नहीं चल सकी। जब ट्रेन से बाबा को उतार दिया गया तो ट्रेन चालू करने के कई प्रयास किए गए। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच की तो टीटी ने पूरी बात बताई। इसके बाद बाबा को तलाश किया गया और अधिकारियों ने कहा कि बाबा को ट्रेन में सवार होने दें। इसके बाद अधिकारियों ने नीम करौली बाबा से ट्रेन में बैठने की गुहार लगाई। ऐसे पड़ा नीम करौली बाबा का नाम। अधिकारियों ने जब बाबा को खूब मनाया तो वे भी मान गए और हंसते हंसते ट्रेन में बैठने लगे। फिर बाबा जैसे ही बोगी में चढ़े तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन पायलट तब तक ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सका जब तक कि बाबा ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने जब आशीर्वाद दिया तो ट्रेन चल पड़ी। इसके बाद बाबा की शर्त के अनुसार रेलवे ने फर्रुखाबाद के नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाया। बाबा कुछ समय तक नीम करौली गांव में रहे और यहीं से उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। कहां है बाबा नीम करौली के आश्रम? नीम करौली बाबा अपने अनुयायियों के बीच महाराज जी के रूप में संबोधित किए जाते हैं। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्हें साल 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकी नागरिकों ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। इसके बाद बाबा विश्वविख्यात हो गए। उनके शिष्यों में रामदास, भगवान दास, संगीतकार कृष्णदास और जयोत्तल शामिल हैं। बाबा नीम करौली के आश्रम नैनीताल के कैंची धाम, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेपुर के पास नीम करौली गांव में है। इसके अलावा भूमि आधार हनुमानगढ़ी और दिल्ली, मुंबई में भी आश्रम है। मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और पीएम मोदी भी हैं बाबा के भक्त। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स से लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी बाबा के मुरीद हैं। बिहार से जुड़ी सभी प्रकार की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार के ऐड विज्ञापन के लिए आज ही संपर्क करें। संपर्क नंबर 8210130831, दूसरा नंबर 9534282179। फाउंडर सीईओ द बिहार न्यूज लाइव ऋषु राजपूत।